तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम राम राम बोल मुख से। तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम राम राम बोल मुख से। तेरी मुक्ति के दाता राम राम बोल मुख से। हरे राम 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 बोल मुख से। हरे कृष्ण 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 बोल मुख से। हरे कृष्ण कृष्ण बोल मुख से। हरे राम 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 बोल मुख से। हरे राम हरे राम राम बोल मुख से। तेरी नैया लगी भव पार राम राम बोल मुख से। तेरी नैया लगी भव पार राम राम बोल मुख से। हरे राम राम बोल मुख से। हरे तेरी मुक्ति के दाता राम राम बोल मुख से। तेरे अंत समय में आवेगा राम राम बोल मुख से। तेरे अंत समय में आवेगा तेरे अंत समय में आवेगा राम राम बोल मुख से। तेरे अंत समय में आवेगा राम राम बोल मुख से। हरे राम राम बोल मुख से। हरे राम हरे कृष्ण 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 बोल मुख से। हरे हरे राम राम बोल मुख से। हरे राम तेरी मुक्ति के दाता राम राम बोल मुख से। तेरी मुक्ति के दाता राम राम बोल मुख से। तेरी मुक्ति के दाता हरे राम राम बोल मुख से। हरे हरे कृष्ण 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 बोल मुख से। हरे हरे राम राम बोल मुख से। हरे बोल जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। मुकाम समरातल धाम की जय हो। जम्ब सरोवर धाम की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।
अभिन्न आत्मसनई महेश स्वामी युक्ति प्रकाश जी, श्री स्वामी भगवान दास जी, प्रभु प्रेमी सजनों, माताओं, बहनों, गत प्रसंग में चर्चा चल रही थी, देवता दो प्रकार के होते हैं, जड़ और चेतन। जड़ देवता 7 प्रकार के कहे गए हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। अगर आप शारीरिक तप करना चाहते हो, शारीरिक तप का प्रथम बिंदु है देव पूजनम, और इन देवताओं को जो प्रसन्न कर लेता है, उस साधक के जीवन में त्रितापों का दर्शन नहीं होता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, इंसान के जीवन में आने वाला 3 प्रकार का जो कष्ट है, उस कष्ट की अगर निवृत्ति चाहते हो तो सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने बहुत सरल हमें प्रक्रिया दी, जो वेद भगवान कहते हैं, वही सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने कहा, ओम इति चित्त प्रीति हो वासविक उठा पाओ। गुरु महाराज यज्ञ को वैकुंठ का साधन कहते हैं, ये काम वेद भगवान कहते हैं, स्वर्ग काम यजेत। अगर मुक्ति चाहते हो तो यजन करना सीखो। लेकिन सज्जनों, अगर किसी के मन में ऐसा भाव जागृत हो जाए, मुझे दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का, कष्ट दर्शन न करना पड़े, ये यज्ञ वही चीज है जिसमें जीवन की सकल मनोरथ सिद्धि का साधन जिसे कहा है, उसमें ये चमत्कार है, उसमें ये शक्ति है। दिमाग में केवल इतना बैठाना है, हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें भाव की प्रधानता रहती है, हम किस भाव से करना चाहते हैं। पढ़ने वाले जितने होते हैं, सबकी इच्छा नौकरी नहीं होती है। किसानी के लिए भी पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, व्यापार के लिए पड़ती है, और सर्विस के लिए भी पड़ती है। इसी तरह से यज्ञ जीवन की सकल मनोरथ सिद्धि का साधन का मतलब, किसी के मन में धन पाने की इच्छा रही हो, किसी के मन में पद पाने की इच्छा रही हो, किसी के मन में राज पाने की इच्छा रही हो, किसी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा रही हो, किसी के मन में स्वर्ग में जाने की इच्छा रही हो, किसी के मन में वैकुंठ में जाने की इच्छा रही हो, किसी भी प्रकार की इच्छा, उसको पूर्ण करने की क्षमता केवल यज्ञ में। आप जानते हैं, अयोध्या के राजमहल में पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, महाराज दशरथ की 3 रानियां, लेकिन संतान नहीं, क्योंकि लंकेश ने कठोर तप करके विधाता से वरदान पा लिया था, दशरथ के द्वारा कौशल्या की कोख से संतान नहीं होनी चाहिए, तो विधाता ने कह दिया तथास्तु। अवस्था ढलती गई, और जब महाराज दशरथ ने ये महसूस किया कि मेरा दर्शन भी लोग मंगलकारक समझते हैं, दशरथ जी महाराज राजमहल की सीढ़ियों से उतर रहे थे, झाड़ू लगाने वाला भंगी सुबह स्वयं दशरथ जी को राजमहल से उतरते देखा, उसने मुंह घुमा लिया। दशरथ जी ने विचार किया, ये व्यक्ति तो चल के सामने आता था और कहता था अन्नदाता प्रणाम, और आज मुझे देखा और इसने पीठ घुमा ली, क्या बात है। सो दूर तक निगाह दौड़ाई, दूसरा कोई नजर नहीं आया तो उसको पास में बुलाया, इधर ना भैया। जाने के बाद प्रणाम किया। दशरथ जी कहने लगे, मेरे को आते देखने तो ना मुंह कैसे फेरा, का अन्नदाता बुरा नहीं मानना। दुनिया वाले कहते हैं निपुते का मुंह अगर सुबह सुबह दिख जाए तो अशुभ दर्शन माना जाता है, इसलिए मन में विचार है आज का दिन मेरा मंगल कारक न बने, अशुभ न बने, इसलिए मैंने मुंह फेर लिया था। उस सफाई करने वाले, झाड़ू लगाने वाले भंगी से तो कुछ नहीं था। वशिष्ठ जी के पास सीधे पहुंचे, चरणों में वंदन करने के बाद कहने लगे, गुरुदेव
लगता है आपकी शिष्य परंपरा का सूर्य अस्त होने वाला है। वशिष्ठ जी कहने का सो तो है, क्योंकि लंकेश विधाता से ये वरदान पा चुका। अयोध्या के महल में दशरथ जी के द्वारा संतान नहीं हो सकती। दशरथ जी के मन में इतनी खिन्नता आई, आत्मग्लानि हुई, संसार में मेरा मुंह अगर दिख जाए, किसी का मंगल हो या नहीं हो, अमंगल हो जाए, अशुभ है, उसका सपने बिगड़ जाए, मेरा जिंदा रहना व्यर्थ है। मन में बार बार जब भाव घूमने लगे, आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, गुरु जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन आप मन दुखी क्यों करते हो? अरे दशरथ के द्वारा संतान नहीं होगी, ये तो विधाता ने वरदान दिया है। मैं आपका गुरु, मैं जिंदा बैठा हूं, मेरे रहते जिंदा, मेरे जिंदे रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। राजमहल में पहुंचे और पुत्रिष्ट यज्ञ का आयोजन करके तैयार कीजिए। और भला सब रूठ जे, मैं रूठे गुरुदेव, गुरु रूठा मेरे ना सरे, करो गुरा की से। वशिष्ठ के चरणों में 10 दिन लंबे पड़ गए। अयोध्या के राजमहल में पुत्रिष्ट यज्ञ का आयोजन हुआ, और यज्ञ जब पूर्णाप्ति को प्राप्त होता है, यज्ञ देव स्वयं चुरु के प्रसाद को लेकर प्रकट होते हैं, और वो प्रसाद जब उन रानियों में वितरित किया जाता है, जहाँ एक संतान न हो ऐसा वरदान पाया था, एक साथ में 4-4 किलकारियां सुनाई देने पड़ी, तालियां बजने लगी। संप्रम्पिता परमात्मा श्री विष्णु राम जी के रूप में धराधाम पे अवतरित होते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सदन मेरे कहने का भाव, यज्ञ के अंदर वो चमत्कार जिसके द्वारा पुत्र की इच्छा जागृत हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। और सगर का वृतांत आपने सुना था। सगर के मन में था देवताओं का राजा इंद्र बनो, और 18 यज्ञ के सब देवराज इंद्र को मायावी रूप धारण करके सगर के अश्वमेध यज्ञ को उस अश्व को छुड़ाना पड़ा। मेरे कहने का भाव, यज्ञ का चमत्कार तब देखने को मिलता है, हम जो चाहते हैं हमारी कामना इच्छा पूर्ण तब होती है जिस यज्ञ का जो विधान है, उस विधि और विधान से यज्ञ संपन्न किया जाता है, तब उस यज्ञ का चमत्कार जीवन में देखने को मिलता है। लेकिन विष्णु तो आजाद पंछी है, विधाता का नहीं मानता, इंसान की क्या मानेगा ये? हम विधाता के विधानों को भी कुचलने की कोई हिम्मत रखते हैं, तो इंसान की मर्यादा का हम क्या सम्मान करेंगे? क्योंकि हम स्वेच्छाचारी हैं, फ्रीडम लाभ जीवने वाले आजाद पंछी हैं, हमें कौन रोक सकता है? आपको रोक तो कोई नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर जान लेना, ये आजादी जमूदी ने कहा बहुत पहले, 550 वर्ष पहले कहा था, आप जो कुछ करने जा रहे हो ये समझना तो तेरे खेत में बीज बो रहा है, तो जिस बीज को बोओगे फसल वही काटनी पड़ेगी, और बोता वही तो काटता है। आप खेत में ईख लगा हो, पड़ोसी काट के ले जाओगे, ले जाने दोगे पड़ोसी को? आप कणक बो पड़ोसी को ले जाने दोगे? क्योंकि आप कहते इसमें मेरा हक है, तो सुनो वो हक आपका है ना, ब्याज सहित आपको काटना पड़ेगा। क्योंकि पाप ने छिपा पुण्य ने हरा। ये जीव जो शुभ कर्म करता है, विधाता किसी का न तो शुभ कर्म छिपाता है न अशुभ कर्म को छिपाते हैं। जो जैसे करके जाएगा उसका फल राई राई पाई पाई लेखा जोखा वहां छिप नहीं सकता। क्यों नहीं छिप सकता? इंसान बड़ा चतुर है, और विष्णु तो इसका तो कहना ही कहा, जब तक कि फांसी गले में फंदा नहीं आता उससे पहले सब तो बोल ही नहीं सकता। एक झूठ को छिपाने की ओर 100 झूठ बोलेगा, जब लगेगा अब तेरी मौत है तब सच्चाई बोलेगा। बात तो हो गई, तो पहले मानना चाहिए था ना, वो भी तो पहले उपाय कुछ करते, शुरू में कह देते तो सहज पैसा काम बन जाता। लेकिन आपके समझ में आए या न आए, इतना जरूर दिमाग में बिठा लाना, विधाता के विधान में
पाप ने छिपा पुण्य ने हारा, ये बात कैसे कही? ये बुजुर्ग हैं, इनको तो पता नहीं, लेकिन अब तो अनुभव इनको भी है। जब बेटों की शादी जब करते हो, बैंड बजाते हो, वीडियोग्राफी करवाते हो, वीडियोग्राफर को लाते हो ना, बुलाते हो। जवान के मन में रहता शादी खुद तेरी है, तुम देख तो पाएगा नहीं। वीडियोग्राफी हो जाएगी, पति पत्नी दोनों देखेंगे कैसे दूल्हा दुल्हन लगे थे हम, कमरे में बैठ के देखते हैं ना, है देखा तो देख लेना, कोई बात नहीं, देखते हैं ना। तो जैसे वीडियोग्राफी में वही चित्र देखने को मिलते हैं, जिन जिन इष्ट मित्रों को हमने आमंत्रित किया और हमारे कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं, जिन जिन की वीडियोग्राफी करते हैं वही दिखाई देते हैं ना। ये वीडियोग्राफी तो अब नकल करके हमने शुरू किया, लेकिन विधाता ने 84 लाख जिया धुनि के मध्य ये जो परमात्मा की सर्वोत्तम कृति इस मानव तन को का इसमें वीडियो फिट किया, और उस वीडियो का नाम है चित्रगुप्त। वीडियो का नाम क्या है? कंपनियों के सबके अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं ना। आपके पास फोन अलग अलग कंपनियों के, कोई का वोडाफोन है, कोई सैमसंग का, कोई किसी का, कोई किसी का, नोकिया, कोई कुछ, कई कंपनियों के ना। तो वो विधाता की घर की कंपनी का जो वीडियो, इसका नाम क्या है? चित्रगुप्त। क्योंकि पहले के जमाने में लोग सार्थक नाम रखते थे। सार्थक, जिस नाम का कोई अर्थ निकले। तो मारवाड़ में आप चले जाओ, सेठ जी बैठे से पूछ लेना, घर में जितने मेंबरों के नाम है, बुजुर्ग लोग वो नाम रखते थे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे बेटे के बाने चाहे बेटी के बाने, नाम जब भी ले तो उस बेटे के बाने जी पे भगवान का नाम आए। कौन से नाम रखते थे? सब परमात्मा के नाम, राम श्याम मोहन घनश्याम कृष्ण, ये सारे नाम कौन से थे? चाहे बेटे के बाने, बेटी के बाने, पोते के बाने, किसी के ब्याज से हो, बाने से जो नाम आए, लेकिन हमारी जी पे भगवान का नाम आए। आज रखते टिंकू पीकू रिंकू लिंकू फिंकू, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। आजकल के बाबा को बाबा कहना बंद कर दिया, डेड कहते हैं। क्यों कहते हैं? मुंह के लिपस्टिक जो है ना, वो गिलारी मारी हुई छिपकली पूरी लेप लेती है। बाबा क्या तो बाबा होंठ मिलते हैं ना, लिपस्टिक उतर नहीं जाए, पापा तो भी लिपस्टिक उतर जाए, डेड होंठ दूर ही मेरे पास में आती नहीं, वो लिपस्टिक को बचाने के लिए। होता क्या? ये नेल पॉलिश और मुंह पे लगाने वाले गिलारियां जो तुम्हारे घरों में घूमती है, इनको मार करके इनका रक्त इसके अंदर मिलाया जाता है। हम लोग ध्यान नहीं देते, हम शान और सुख के लिए हमारे मुंह की लाली में गायब क्यों हो गई? हमारा खान पान, हमारा आचार विचार बिगड़ गया। फिर मैं निवेदन कर रहा था, पहले के जमाने में कोई भी नाम, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, हर एक का नाम वो रखा जाता था जिस नाम में भगवान का नाम जुड़ा रहता था। उस नाम के बहाने भगवान का नाम आ जाए, हमारी जीवा पवित्र हो जाए, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। और उस जमाने किसी वस्तु का नाम भी रखा जाता था, वो सार्थक था। सार्थक है ना, उसका कोई अर्थ निकलता था। अब रिंकू का क्या अर्थ है? पिंकू का क्या अर्थ है? लिंकू का क्या अर्थ है? इन शब्दों का कोई अर्थ होता है क्या? उसका नाम क्या था कैमरे का? चित्र गुप्त। चित्र, चित्र ले, कैसे ले? गुप्त। फोटो खींच भी ले, पता भी नहीं चले। इस तरह से जो चित्र खींचे जाते हैं उसका नाम है चित्रगुप्त। लेकिन विधाता का खेल देखो, आदमी ढूंढना भी चाहे वो कैमरा इसको मिलेगा नहीं। मिल जाए तो ये तो कुछ भी कनेक्शन कर सकता है, रील जला सकता है, लाख कोशिश करे। आपने कभी कभी सुना कि मिलिट्री के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, ब्लैक बॉक्स मिल जाए तो पूरी घटना का पता चल जाता है, रिकॉर्ड आता है। क्योंकि हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने से लेकर तब तक ब्लास्ट हुआ खत्म नहीं होगा, तब तक का सारा रिकॉर्ड उसके अंदर वो कैमरा चलता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसी तरह से
मां की कोख में जिस दिन बीज रूप में यह शरीर आया, उस दिन से लेके अंतिम श्वास मध्य जो जो हमने मन में विचार लाए, आंखों से देखा, कानों से सुना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कुछ शरीर जीवन में घटित हुआ, उस सब का वृतांत उस कैमरे में रहता है। तो वो कैमरा खुलता कब है? आयो हंकारो जीवड़ो बुलायो, कै जीवड़ा ते के करण कमायो। चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की है, तब वो कौन करते हैं? देख ये कौन है? देखता है तो थर हर कांपे जीवड़ो डोले, उतमाई पीव कोई ने बोला। वहां किसका वचन चलेगा? अपने पूरे आचरण को हम जो मन में सोचते हैं, मुंह से जो बोलते हैं, आचरण से जो करते हैं, हमारी आंख झपकती है, यह भी उसमें रिकॉर्ड होता है। अब सच तो बोलोगे या नहीं बोलोगे मुझे पता नहीं। आप जितने बैठे हो, आप में से किन किन लोगों को यह पता चलता कि सांस बाहर आई या अंदर जा रही है? पता चलता है? आंख का हम ध्यान रखते हैं, नाक का हम ध्यान रखते हैं, कान का हम ध्यान रखते हैं, मुंह का हम ध्यान रखते हैं, कपड़ों का हम ध्यान रखते हैं, खाने पीने का हम ध्यान रखते हैं, हर चीज का हम ध्यान रखते हैं। तो जिसके बिना किसी भी अंग प्रत्यंग का इस शरीर का महत्व नहीं, उसके बारे में बड़ी भारी गफलत बरतते हैं। जिसके बिना लोग खड्डा खोद के यहाँ सूर्यास्त होने पर उसे दफना देंगे, उसके बारे में हमारी सोच नहीं है। तो कभी आपने सोचा आपके जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पतंजलि भगवान कहते प्राणायाम परम बलम। आपकी नाक में चलने वाली श्वास, ये प्राण ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ये सांस बंद हुई, सारा नजारा खत्म हो जाएगा। रोगे धोगे कुछ भी कर लेना, विधाता कितने दयालु है। शरीर के रहते हुए और शरीर के न रहने पर भी, न रहने का मतलब हम तो समझ नहीं पाएंगे। इस शरीर में से एक शरीर और निकलता, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उस शरीर के अंदर एक शरीर और होता, उसको कहते हैं कारण शरीर। वो सूक्ष्म शरीर जो होता है, सूक्ष्म शरीर में इस शरीर के छोड़ने के बाद भी वो जीव 3 दिन यही रहता है। 3 दिन आपने देखा तो नहीं होगा, विश्वास भी नहीं होगा। कागोल तो देते ही हो, देते नहीं देते? देते देते कि नहीं देते? यहाँ देते हैं। और तीसरे दिन पानी भी 12 भी डालते हो ना? ये दोनों चीज ये प्रमाणित करती है कि आप मानते हो कि वो जीव है। और पानी डालने का मतलब उसको विदाई, और वो विदाई का जो समय होता है उसी का नाम है आयो हंकारो जीवड़ बुलायो। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस अवधि तक शरीर के रहते या शरीर के न रहने पर भी जो किया है वो उस कैमरे में रिकॉर्ड है। तो बात अगर समझ में आए तो अगर शरीर ये साथ छोड़ देता है तो रोना धोना नहीं। बुद्धिमान इंसान को रोना नहीं धोना नहीं। क्यों? भाषांश जीर्णानि यथा विहाय नवान निगृणाति नरो प्राणी। नए कपड़े जब आते हैं, पुराने कपड़े को अपने उतारते नया पहनते हैं। पुराने वाला उतारते तब रोते हैं क्या? नया पहनते तो रोते हैं। पुराना उतारने में खुशी, नए पहनने में भी खुशी। इसी तरह से आत्मा का ये शरीर वस्त्र है। शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा रूपी पुरुष जो त्यागता है तो वो नए वस्त्र को पहनने की तैयारी करता है। अब नया वस्त्र कैसा है ये आप पे निर्भर है। आपकी अपनी पसंद है, आप नया वस्त्र कैसा पहनना चाहते हैं।
कैसा पहनना चाहते हैं ये तो वो कैमरा बताएगा, चित्रगुप्त बताएगा। जब वो कैमरा खुलेगा उसमें जो निर्णय होगा उसके बाद न तो अच्छा किया वो छिपाया जाएगा, न गलत किया वो छिपाया जाएगा। जो जू आवे सो तू थरपान, जो जैसा करके आता है उसको वो फल प्रदान किया जाता है। इसलिए सज्जनों, मैं निवेदन ये कर रहा था, हमारे मन के जो भाव है, हम किस भाव से कोई कर्म कर रहे हैं। हम जब भी करते तो भाव से करते हैं, पूजा भी करते तो भाव से करते हैं। मन में कोई कोई तो भाव होता है, खुद के दुख की निवृत्ति के लिए, परिवार के कष्ट की निवृत्ति के लिए, बेटों के दुख की निवृत्ति के लिए, बेटों की नौकरी के लिए, काम धंधे में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए कोई ना कोई तो भाव रहता है ना हमारे दिल दिमाग में। लेकिन ये सारे जो भाव हैं उनमें से एक भाव ये भी आ गया, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कष्ट नहीं आए, चाहे देह के देव के भौतिक ताप, शारीरिक कष्ट भी नहीं हो, भौतिक ताप भी नहीं हो, दैविक प्रकोप भी नहीं हो। अगर ऐसा चाहते हो तो यजन करते समय, यज्ञ करते समय वो भाव इतना प्रबल कर लेना कि साक्षात परमात्मा से प्रार्थना करना, प्रभु इस कष्ट निवृत्ति के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं। पहले के जमाने में लोग मंगलाचरण करते थे, खेती करते, बीज बोते तो भी कुछ मंत्र बोलते थे, चिट्ठी लिखते थे ना, ऊपर श्री हरि ओम विष्णु नमः ओम जमीश्वर लिखते थे। मन में ये भाव होता था, मंगलाचरण का मतलब मैं जो काम करने जा रहा हूं इसमें कोई विघ्न नहीं आए, विघ्न हो जाए। इसी तरह से यज्ञ जब आप करते तो आपकी भावना क्या है? दशरथ जी की पुत्र प्राप्ति की भावना थी, पुत्र मिले, स्वर्ग में जाने के उनको स्वर्ग मिला। और आपकी भावना है कि त्रितापों की निवृत्ति हो। तो इन 7 देवताओं को अगर आपने प्रसन्न कर लिया, देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, लोक दया, वनस्पतया, बोलते हैं ना, इन सब में अगर शांति रहेगी आपके जीवन में कभी अशांति होगी ही नहीं। इसलिए इन जड़ देवताओं को प्रसन्न करने का, राजी करने का एक ही तरीका है, और वो होमो देवो देवयज्ञ। और जाम्बू जी भगवान कह रहे हैं, खुद का हित चाहते हो, प्रीति से यज्ञ करना, इन कष्टों की निवृत्ति के साथ। ये यज्ञ खाली कष्ट निवृत्ति नहीं, बस भी उठा पाओ। यज्ञत्वानि निवर्तन्ते, जिस लोक में जाने के बाद दोबारा आपको 84 का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। और जड़ देवताओं को जब प्रसन्न कर लेते हैं तो किसे बोलते हैं? चेतन देवता। मैंने निवेदन किया, देवता 2 प्रकार के होते हैं, जड़ और चेतन। चेतन देवता 4 कहे गए हैं, जड़ देवता 7, चेतन 4। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता, पिता, गुरु और अतिथि, इन 4 को शास्त्रों ने चेतन देवता कहा है। शास्त्रों के विधान को अगर आप मानते हैं तो सज्जनों, जिसके घर में बुजुर्ग माँ बाप हो उस व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना। तन की सेवा करना, मन की सेवा करना, धन से सेवा करना। घर में बुजुर्ग माँ बाप बिलख रहे हैं, बेटा धर्मात्मा बना हुआ तीर्थों में घूम रहा है, एकांत बैठ कर भजन कर रहा है। इस बालू को बिलोने से अगर इसमें तेल निकले तो उन धर्मात्माओं के स्नान करने से धर्म तत्व निकले। जिस दिन माँ बाप प्रसन्न हो जाए और आपको आशीर्वाद देते हुए कहे, बेटा तो सत्संग में चला जा, तो मंदिर के अंदर जाके परमात्मा का दर्शन करके आ, तो तीर्थ यात्रा कराना। उनकी आज्ञा अनुमति के बाद अगर आप उस तरफ कदम बढ़ाते हो तो आपकी वो यात्रा सफल और सार्थक होगी। हमारी भारतीय संस्कृति की उदार परंपरा में कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ और बाप को देवता क्यों कहा? क्या आपने कभी विचार किया? सुनो, हम लोग
जिसके टप्पर है उसके टीन का टप्पर बन जाए तो घास वाले से वो अपने आप को बेहतर समझता है। टीन टप्पर छप्पर वाले से अगर कोई मकान चाहिए ईंटों का कच्ची का बन जाए तो भी उसको हम उससे बेहतर मानते हैं, और पक्की ईंट का बन जाए तो फिर हम अपने आप को बड़ा भारी मानते हैं, वाह मैं उससे भी अलग हूं। फिर कोठी बन जाए, बंगला बन जाए, मन में रहता फिर छोटा मोटा पद मिल जाए, घोड़ा गाड़ी कोई साधन मिल जाए, गाड़ी आ जाए और मन करता अब के इससे भी नए मॉडल वाली मिल जाए, और वो मिलते फिर टाइम पे बिल्कुल अकड़ मकड़ धज बन जाते हैं, ऊपर ही देखते नीचे तो देखते नहीं। इन छोटी छोटी चीजों को पा करके हम लोगों को अपने मन में कितना एक अहंकार, हम अपना आप को स्वाभिमान तो मैं कह नहीं सकता उसको, लेकिन मन में गर्व होता है ये चीजें मेरे पास है। ये दुनिया की मार्केट में मिलने वाली चीज कोई भी खरीद सकता है, और इन गाड़ियों को हम कहते हैं साधन। हम क्या कहते हैं? साधन। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इंसान ने जिस चीज को बनाया वो चीज श्रेष्ठ है, या विधाता ने जिस साधन को बनाया वो श्रेष्ठ है? और विधाता ने जिस साधन को बनाया वो दुनिया के किसी भी मार्केट में आप मोल लेना चाहो मिलेगा नहीं। और वो साधन कौन सा है? इन साधनों से सड़कें नाप दूरियों को तय कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो साधन है वो है आपका ये शरीर। ये कौन सा साधन है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जहां आपका जन्म हुआ वहां से के भव सागर को पार करके मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाने वाला किसने दिया था? ये साधन किसने दिया? शरीर किसने दिया था? जिसने दिया उसका नाम है मां। लो मां अपनी कोख में रखा, 5 किलो का भाटा बांध करके 2 दिन काम कर, 5 किलो आता ना, पेट के बांध लो, काम करना, रात्रि में भी सोते तो खोलना नहीं, 2 दिन रखो पता चलेगा। पर ये भी समझ में नहीं आए, आज शाम को जिस पलंग पे सोते हो ना, एक लोटा पानी पहले डाल देना, छिड़क लेना, फिर रजाई तान के उड़ जाना, सो जाना। एक रात तो सो लो, ज्यादा नहीं सो सको, फिर महसूस करना जो स्वयं गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया। और इतना तुम गिरा हुआ इंसान उन गुणों को जहां कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए तो कृतज्ञ बन गया, उन उपकार को भूल गया, जिसने इस तन को दिया उसको तुम भूल गए। लानत है उन औलादों को जो अपने जीवन को देख करके भी कुछ सीख नहीं पाते, जीवन के बारे में चिंतन नहीं कर पाते। और वो माँ घर के अंदर है, उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो कोई बड़े भाग्य को मिलता, सौभाग्यशाली को मिलता है। पापी जीव स्वयं के बारे में नहीं सोच पाया, वो मार बाप के बारे में सोचेगा। इस शरीर की चमड़ी के भी जूती पहना के उनको पहनाओगे, उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। उसके ऋण से उऋण होना चाहते हो तो सुनो, कोई माँ बाप कभी कुछ चाहते नहीं है, लेकिन आप में अकल हो तो प्रयोग करके देखना। आप चाहे मजदूरी करके लाते हो, 2 पैसे लाकर उनके हाथ में दोगे माँ बाप के, और जरूरत पड़े उनसे मांगना। उन्होंने जीवन भर में जिस पूंजी को अर्जित किया वो भी देते हुए राजी होकर के देंगे। तुम जो दोगे उसका समझना चक्रवर्ती व्याज के साथ तुम्हें वो लौटाएंगे। लेकिन गिरा हुआ इंसान, गुणचोर इंसान, माँ और बाप के हाथ में पैसे देने से भी उसका जी चुराता है। पता नहीं वापस देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे। अरे भले इंसान जिसने ये तन दिया है
जिसने तुझे पाला है, तुझे पोसा है, तेरे से तो किसी गधे को पालते काम तो आता है। बोझ होने तक के लिए कुछ तो काम आता वो, तो खाता है, गंदगी पैदा फैलाता और करता है क्या इसके अलावा। उस औलाद से मैं समझता हूं निपुता रहना बेहतर होता है। एक तो हमारी भारतीय संस्कृति की उदार परंपरा में पुत्र शब्द की परिभाषा दी गई, पुमनामनो नरका पितरम तार्यते इति पुत्रा, पूर्व की 7 पीढ़ियां घोर नरक में चली गई और उनका उद्धार करने वाला पुत्र जब कुल में जन्म लेता तो नरक में पड़े हुए नरक के जीव नाचना शुरू कर देते, खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। नरक में पड़े हुए जीव की आस जगती है। क्या कहते हैं वो जीव? मदवंश से वैष्णव जाता है, इति नृत्यति मुहुर्हु। अरे मेरे खानदान में भगवान का भक्त पैदा हो चुका है, अब इस नरक की यातना से हमें मुक्ति दिला देगा। नरक में पड़े हुए जीव खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। कब? ऐसा पुत्र कुल में जन्म लेता है और जिस औलाद ने मां बाप का जीना हराम कर दिया और नरक वाले खुशी मनाएंगे क्या? इसलिए सज्जनों, शास्त्रों ने कहा इस शरीर को जिसने जन्म दिया, तन से, मन से, धन से, हर तरह से उनके दिल को जीतने का प्रयास करना, कोशिश करना। और बात समझ में आए, घर में बुजुर्ग माँ बाप है, खुद खाना खाओ, उनसे पहले उनके लिए ताजा भोजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उनसे पहले उठ करके तैयार होना, नहाने के लिए जल देना, नहा ले तो कहना वस्त्र, माँ बाप से कहना नहीं आपके कपड़े मैं दूंगा। अरे उन पोतड़ियों को याद करो, कितने साल गंदगी को उन्होंने धोया, उन्होंने साफ कपड़े भी नहीं धो सकते। कपूत को लाज आती है और सपूत को गर्व की अनुभूति होती है कि मुझे माँ बाप की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। एक एक चीज को याद करो, जो तुम्हारे खुद की औलाद होगी उनको तो तुमने खुद को देखा नहीं, खुद की औलाद को देख करके विचार कीजिए, जिससे मेरी पत्नी मेरे बेटों को जिस तरह से इनको साफ सफाई करती है, नहलाती धुलाती है, इसी तरह मेरी माँ ने भी मेरी सफाई की होगी। एक एक चीज को जब याद करोगे तब तुम्हें पता चलेगा उस माँ ने कितना कष्ट सह करके तुझे काबिल बनाया था, तेरे से कुछ आस रखी थी। माँ बाप ने, ये तो कोई माँ बाप आस नहीं रखता, क्योंकि नालायकों को सब जानते हैं। आस तो केवल परमात्मा की होनी चाहिए, संसार में क्या आस रखनी। लेकिन एक पुत्र होने के नाते फर्ज बनता है, अगर शारीरिक तप करना चाहते हो, तपस्वी बनना चाहते हो, तो सजनों सबसे पहले नहलाए धुलाए, उनको पूजा का आसन दिया, हाथ में ला करके माला दे दी, इतने में सूर्य उदय होगा, ज्योत जगा करके सामने ला करके शब्दवाणी पढ़े, घी होमाया, तिलक किया, उसके बाद उनको नाश्ता देना, उसके बाद उनके नाश्ते के बारे में सोचना, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था करने के बाद घर से बाहर जाओ, उनके चरणों को छू करके आशीर्वाद लेकर के घर से निकलोगे और कहना मैं वहां जाके आ रहा हूँ, और वापस आते पूछना मैं काम करके आया हूँ, और पुण्य सेवा में लग जाना। अगर इस तरह से एक पुत्र अपने माँ बाप के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है, सज्जनों उनका जो आशीर्वाद, उनकी जो दुआ है, आपके जीवन में आने वाली विघ्न और बाधाएं हैं, उन सब का स्वतः ही निराकरण कर देता है। ये केवल शरीर की बात कर रहा हूं, अभी नहीं। अगर माँ बाप की सेवा करते 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 आपके भाव बदल जाते हैं, भाव बदलने का मतलब बाहर से दीवार सबको दिख रही है, मकान की दीवार चारों तरफ से दिख रही, लेकिन अंदर क्या वो दिखता है क्या? इस चार दीवारी के अंदर क्या है, जिसको हम कमरा कहते हैं, कमरे में जो सामान वो दिखता है क्या? तो अभी तक तो हमने इसी की लिपा पोती की है, डेंटिंग पेंटिंग इसी की करते रहते हैं, गिलाते हुए इसी को रहते हैं। अगर दिल और दिमाग सही है तो दिमाग में बैठाना,
भगवान कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा था, प्रभु आपके रहने का कोई ठिकाना है? जब जाऊं आऊं और आप वहां मुझे हाजिर नाजिर मिले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक स्थान ऐसा है, आग झप के श्वास मुड़ने में टाइम लगे, इतने टाइम के लिए भी उस स्थान को मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। वो स्थान कौन सा है? हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, हृदय रूपी मंदिर में मैं विराजमान रहता हूं। तो माँ बाप की सेवा करें तो यह समझना, जिस तन की मैं सेवा कर रहा हूं इस मंदिर में वो विराजमान है। जिसकी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शारीरिक तप के अंतर्गत कहते हैं, इस शरीर की अनंत गहराई में बैठी मुझे आत्मा को संतप्त करता है, वो ढोंग है, वो असुरी वृत्ति वाला है। और जब कह दिया तप करना चाह रहे हो, तो मां बाप को जब देवता कह दिया, इनकी पूजन के लिए कह दिया, तो साथ में भाव ये रखना, इसके बहाने उसकी सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। एक पंथ दो काज होने जा रहे हैं। एक पंथ दो काज तो किसी सौभाग्य बड़भागी को ही मिलता है, और ये सुंदर मौका जो मिलता है, और धीरे धीरे आपका भाव का इतना प्राबल्य हो जाए, ये लगे वो ही इस शरीर के माध्यम से मेरे तक आए। कौन? जो भीतर बैठा है। उसने केवल रूप बदला है, रंग बदला है, बहाना बनाया है मुझ तक आने के लिए, और मुझे इस बहाने उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। सुनो, भावो ही विद्यते देवा। आपका भाव बदल गया, वो परमात्मा, माँ बाप की सेवा परमात्मा की सेवा बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक भाव नहीं बनेगा, तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। शारीरिक तप का प्रथम बिंदु है देव पूजनम। देव दो प्रकार के होते हैं, जड़ और चेतन। 7 जड़ देवता और 4 चेतन देवता, माता पिता गुरु और अतिथि। देव पूजन के बाद आता है द्विज पूजनम। देव पूजन के बाद में क्या आता है? द्विज। द्विज शब्द का अर्थ होता है, हमारी भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा में बहुत अच्छे आदर्श हमें सीखने को मिलते हैं। द्वि यानी दो। द्वि का अर्थ क्या होता है? दो। इन पक्षियों को देखना आपने। मादा पक्षी अंडा देने से पहले घोंसला बनाती है। किसको अंडा देती है? पक्षी अंडे, पक्षी बच्चे को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? अंडे को। पहला जन्म किसको जन्म दिया? अंडे को। और अंडे के ऊपर वो पक्षी बैठता, हर दिन घोंसले में अंडे को उठाकर बैठता है। अगर पक्षी ने बैठना बंद कर दिया, उस अंडे से बच्चा पैदा नहीं होगा। अंडा फूटता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। अंडे से जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे के अंदर उड़ने की, खाने की, पीने की, पहचाने की सारी क्षमता होती है। 2 जन्म हो गए। पहला जन्म मां ने अंडे को जन्म दिया, तो अंडे से फिर बच्चे का जन्म हुआ। तो पहला जन्म तो मां ने इस शरीर को जन्म दिया, लेकिन जन्म से हमारा कोई वर्ण नहीं होता है। जन्म से सब शुद्र माने जाते हैं। जन्मना जायते शुद्रा संस्कारेण दिज्योतमा। जन्म से सब शुद्र होते हैं। यहाँ की परिपाटी अलग है। मारवाड़ में छोटा था उस समय की मुझे बातें याद आ रही है। जब छोटे भाई का घर में जन्म हो, थोड़ा सा बड़े वाला देखने जाए, तो समझदार क्या कहते हैं? वहां मत जाना, भीटी जी ला। भीट सब जानते हो, और हरियाणा में तो भीटी जना बंद हो गया। मारवाड़ में भी थोड़ा थोड़ा भीटी जना रहा है। मामला भाई गड़बड़ है। पहले बच्चे स्कूल जाते, वापस आते से घर में नहीं जा सकते, पहले पानी का छींटा लेते।
बाजार में कोई जाता आंगन में नहीं आ सकते थे, छीटा दिए तो आंगन में नहीं जाते थे। कभी ठीक गया पता नहीं कौन मिला कर। लोग बात करते हैं छुआछूत करते करते हम पीछे रह गए। छुआछूत करने से हम पीछे रह गए। मुझे बताओ, चूड़ा है, चमार है, भंगी है, ये किससे छुआछूत करते हैं? किससे करते हैं? आप तो पीछे रह गए, कोई बात नहीं, वो किससे छुआछूत करते हैं? वो आगे कहां निकल के चले गए? कितने आगे निकले? हमने इस बहाने अपने आप की पहचान खत्म कर दी, हम मिट्टी में मिल गए। तारों में चांद की भांति आपकी एक पहचान थी। और ये पोते वाले कुछ लोगों को याद होंगे, विष्णुओं के घर में पहले बर्तन जो भोजन करने के थे कांसी के होते थे ना? याद है तुम्हें? कांसी के बर्तन होते थे ना? मुझे बताओ, कांसी के बर्तन में विष्णु का बेटा विष्णु के अलावा किसी को भोजन करने के लिए कांसी के बर्तन देते थे क्या? ब्राह्मण को नहीं देते थे, उनको छोड़ो। विष्णु के अलावा कांसी के बर्तन किसी को नहीं देते थे, और भोजन ऊपर से देते थे। और घर के चारों बाढ़ होती बुए में एक थाली टंगी रहती थी, किसके लिए? और जाती के लिए। कोई आया उसको जिस बर्तन से देते ना, दिया धोया, उसके बाद लाते सीधा अंदर नहीं लाते थे। अब वो बुए वाली थाली आंगन में आ गई, आंगन वाली गायब हो गई, और आंगन वाले ने कबूल कर लिया मैं बुए के लायक हूं, आंगन के लायक हो ही नहीं। मैं उस क्वालिटी का हो गया हूं, अब मेरे में वो पात्रता नहीं। और जब से कांसी के बर्तन गायब हुए, विष्णु बिट्टल हो गया। ये कहीं खा लेता, कहीं पी लेता, कहीं बैठ जाए, कोई कहीं कुछ कर लेता। कहां हमारा आचार, कहां हमारा विचार, कहां हमारी पवित्रता, कहां हमारी कानून क्रिया शुद्धता? सुनो, मारवाड़ में आज भी पुरानी विचारधारा की जो महिलाएं हैं, प्रसूति गृह है, जिस प्रसूति अवस्था वाली माता बहन बेटी रहती है, वहां बच्चों को जाने नहीं देते। कब बेटी जी लोग बात करें बेग वाली है, अब तो भीड़ नहीं हुई, अब जाट नहीं हुई 15 दिन के बाद, अब जाट नहीं हुई। 1 महीना हो जाए, यज्ञ हुआ, पाल बना, पाल मंत्र जब बोलते हैं तो संस्कारेण विज्योतमा विष्णु मंत्र कान जलसुआ, जाम्भोजी की कृपा से बालक विष्णु ही हुआ। कब हुआ? जब पहाल मिला तब हुआ, जन्म से नहीं हुआ। जन्म से वो शूद्र माना जाता है। संस्कार के द्वारा ये वर्ण जो मिलता है, जो ये वर्ण दे, जिसने पूजन किया, यज्ञ किया, पाल किया, उसको प्रसन्न करके, राजी करके घर से विदा करना, उसका नाम है द्विज पूजनम। देव द्विज। तो तीसरा बिंदु आया गुरु पूजनम। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, सब प्रेम और भाव से आप बोले। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो,
खड़ी है भक्त द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे पूर्ण हो सबका दया करो पूर्ण हो सबका दया करो दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो दया करो कृपा करो तेरी दया करो कृपा करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो भजन कीर्तन गाऊं तेरा भजन कीर्तन गाऊं तेरा नित्य उठ नाम गाऊं मैं तेरा नित्य उठ नाम गाऊं मैं तेरा भजन कीर्तन गाऊं तेरा नित्य उठ नाम गाऊं मैं तेरा कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो जी कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो दया करो कृपा करो जी दया करो कृपा करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो
तेरी, यहाँ देखूं सूरत तेरी, मन में बस गई मूरत 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 तेरी, जहाँ देखूं वहाँ सूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। शरण मिल लो मेरे नाम दयालु दया करो, यदि शरण यदि शरण मिल लो मेरे राम दयालु दया करो, दया करो कृपा करो, यदि दया करो कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपनी की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, दास बना लो घनश्याम दया करो, दास बना लो घनश्याम दया करो, दया करो कृपा करो, यदि दया करो कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जम्बेश्वर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सदनों में निवेदन कर रहा था, देव द्विज गुरुप्राज्ञ पूजनम, शारीरिक तप का मतलब होता है देवताओं का पूजन, द्विज का पूजन, और बिंदु तीसरा आया है गुरु पूजनम। हमारी भारतीय संस्कृति की उदात परंपरा में दो प्रकार की परंपरा देखने को मिलती है, एक नाद परंपरा और दूसरी बिंद परंपरा। इन दोनों में एक नित्य परंपरा है और एक अनित्य परंपरा है।
नित्य परंपरा का नित्य वस्तु के साथ में संबंध है और अनित्य परंपरा का अनित्य वस्तु के साथ में संबंध है। हमारे पास में दो चीजें हैं, एक है शरीर और दूसरा जिसके सारे शरीर टिका हुआ है वो अशरीरी जीवात्मा। बिंद परंपरा अनित्य परंपरा है, शरीर अनित्य है। बिंद परंपरा का संबंध शरीर के साथ में है। नाद परंपरा नित्य परंपरा है और चेतन जीवात्मा वो नित्य तत्व है। गीता जी में भगवान कृष्ण जी कहते हैं शाश्वतो अयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के मरने पर भी चेतन जीवात्मा नहीं मरता है। आपके घर में फिटिंग है, बल्ब फ्यूज हो गया, इसका मतलब लाइट नहीं गई है, करंट तो तार में है, लेकिन जिस उपकरण से करंट का हम दर्शन कर पाते थे वो उपकरण खराब हो गया। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मील धड़ाधड़ चलती रहती, हजारों आदमी काम करते हैं, एक छोटा सा इतना सा तार अगर फ्यूज डिस्कनेक्ट हो जाए, उड़ जाए, वही मील टप हो जाती है। तो ये फैक्ट्री धड़ाधड़ चल रही है, आंख देख रही, कान सुन रहा, नाक सांस ले रहा, जीभ चक रही, त्वचा गर्म महसूस करी, दिमाग में प्रापत चली वो लगी। लेकिन करंट का छोटा सा फ्यूज जब डिस्कनेक्ट होता है सारा मामला ठप है। वो आंख बंद, कान बंद, नाक बंद, सारे अंग प्रत्यंग ठप हो जाते हैं। वो फ्यूज कहां से उड़ा? एक मील मालिक का 10,000 आदमी एक शिफ्ट में काम करे, मील अचानक बंद हो गई। बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया गया, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई। अब मील मालिक को चिंता खाई जा रही है, बैठे बैठे इंटरनेट लेबर को मजदूरी दे रहा हूं, मेरे लाखों रुपया तो बंद हो गए। एक इंजीनियर आया, उसने बीमारी को पकड़ लिया। उसने कहा मैं 10,000 रुपए लूंगा और मील ठीक कर दूंगा, मशीन चल रही दे दूंगा। उन्होंने एक मजबूत हथौड़ा लिया, एक कस के हथौड़ा मारा, दे धक्का धड़, दे धक्का धड़, चली बारिश धड़ाधड़ शुरू हो गई। लाओ 10,000, एक हथौड़े के, पैसे हथौड़े के नहीं है, हथौड़ा कहां मारना है उस जानकारी का ये फीस है। सुनो, ये मील जो चल रही है किसकी वजह से चल रही है, कैसे चल रही है, क्या ये चीज है, ये मामला बड़ा रहस्यमय है। इस मामले को समझने के लिए जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, वाणी का विषय नहीं, उस तक पहुंचने के लिए वेद भगवान कहते हैं ऐसे तत्व को जानना चाहते हो उस आत्मा और परमात्मा के रहस्य को अगर जानना चाहते हो, श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम सत्य, किसी श्रुति वचन जान का ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना। पहले केवल इतना दिमाग में बैठा लो, दो चीजें हैं, एक है शरीर और दूसरी चीज है जिसके सारे शरीर टिका हुआ है, चेतन जीवात्मा। बिंद परंपरा से ये शरीर की परंपरा चलती है, नाद परंपरा से गुरु और शिष्य की परंपरा चलती है। बाप और बेटे का रिश्ता होता शरीर का, और गुरु और चेला का रिश्ता होता आत्मा का। किसका होता है? लेकिन भोला आदमी समझ नहीं पाता। नित्य वस्तु जो होती है वो बदलती नहीं है, उसमें बंटवारा नहीं होता, उसमें विभाजन नहीं होता। व्यवहार में भी अपन देखते हैं अनित्य परंपरा में
बाओ एक वे दो तीन वे बाओ एक ही वे या दो चार वे बाओ काका बड़ा किताबी जब अनित्य परंपरा में बाप एक ही होता है और जहां नित्य परंपरा का संबंध जुड़ता है, जीवन में दीक्षा एक बार होती है। दीक्षा एक बार, दीक्षा दोबारा नहीं हो सकती। बाप तो गोद जाके दूसरा बना भी सकते हो, गोद चला गया तो बाप कहना छोड़ कर देते हैं। गोद में जाने की बात तो कहते हैं ना, कहते हैं गोद लिया गया। गोद लेते हैं वो छोरा, उसको क्या कहता है जिसकी गोद गया? पिताजी कहता नहीं कहता? नित्य परंपरा में ऐसा नहीं होता, वो गोद वाला गोद ही बोला जाएगा। एक किसान के पास में अगर 100 किला जमीन है, 4 बेटे हैं और चारों अलग अलग होंगे तो 25-25 किला होगी ना। हरिद्वार में अखाड़ों को देख लेना, अरबों और खरबों की प्रॉपर्टी है। गद्दी पे मेहनत बेटा चला, 4 चेले हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। गुरु के सैकड़ों चेले हैं, जिसको गद्दी पे बैठाएगा सारी प्रॉपर्टी का मालिक वो होगा। वो पीछे 99 चेले नहीं कह सकते हमारा ऐसा है। खा सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, बोल नहीं सकते। नित्य परंपरा में विभाजन नहीं होता। ये तो व्यवहार की बात कर रहा हूं। और सज्जनों, जिस दिन ये चीज सप्तमी आएगी, आज हम बंटे हुए हैं किसमें? कितने बटे हमारे विभाजन हो? तो टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, कहीं बाप के रूप में, कहीं बेटे के रूप में, कहीं पोते के रूप में, कहीं दोते के रूप में, कहीं जोई के रूप में, कहीं साले के रूप में, कहीं मामा के रूप में, कभी नाने के रूप में। पता नहीं हम कितने भागों में बंटे हैं। हम तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। हाँ, तो सांकल की कड़ियां जुड़ी हुई जंजीर जरूर है। एक कड़ी निकल गई, सांकल तो टुकड़ा हो गई ना। ये जगत के अंदर सांकल, जगदीश में सांकल नहीं, एक ही दूसरा है ही नहीं। एक में द्वितीयो नास्ति, एक के अलावा दूसरा है ही नहीं। वो स्थिति जब तक जीवन में नहीं आ जाए, तब तक दीक्षित साधक शिष्य को चाहिए निरंतर अपनी साधना को उत्तर बढ़ाता जाए। लेकिन हम लोग संतुष्टि लोग हैं। कान्यू मान्यू कुर्र तो चलो, हम गुर्र लादे ऋतु फुर्र, बस हो गया। परमानंदम स्वर्ग टिकट बन गया। शुगरा होशी स्वर्ग जासी। काजल हेड़ी में गादड़ी आ गई, कोई गादड़ आ गया, इधर भटका, गता दरवाजे का आगे मिल गया, लेके रवाना हो। इन ट्यूबों में गया गादड़ी, मतलब ये क्या है कि काजल हेड़ी अपने नाम से पट्टा है। ये काजल हेड़ी का पट्टा आज से मालिक अपन है। गादड़ी कुछ दिनों के बाद गांव में आए। गांव के कुत्तों ने देखा, भौंके पीछे पड़े। गादड़ कहने भाग भाग, भागने क्या जाते, पट्टा है ना हमारे पास। हाँ, ये तो है बाप सारे अनपढ़ है, आंत्र निकाल देंगे, भाग। ये गादड़ी वाले पट्टे काम नहीं आएंगे। सजनों, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग काम कर रहा है, ये औपचारिकता नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, हमें अभी समझ में नहीं आ रहा। अतीत का इतिहास इस बात का गवाह, जिनको समझ में आए वो राजमहल में रहने वाले राजा और महाराजा लोग। माया रानी रात तजी लो, गुरु भेटी लो, गुरु बेटी लो। क्या कहा? माया रानी रात तजी लो। माया रानी राजमहल राजस्वर्य सबका परित्याग कर दिया। कब? जब गुरु से भेंट हुई, विराग्य हो गया, सब कुछ त्याग करके जंगल में जाकर डेरा डाल दिया। और जब तक ये चीज समझ में नहीं आ जाती, उससे पहले हमारा दिल और दिमाग जिस तरफ दौड़ता है, सजनों, वो उस जंगल की तरफ हमें धकेला है। उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है वृहदारण्यक। विस्तृत अरण्य कहते हैं जंगल को। इतना लंबा चौड़ा जंगल जिसमें अगर कोई प्रवेश कर जाए
दिशा ब्रह्म रास्ता भूल जाए। प्रवेश करना तो बस की बात है, निकलना बस की नहीं। लखनऊ गए, वहां भूल भुलैया है लखनऊ में, कभी जाना? आप उस भूल भुलैया के अंदर अगर चले जाओ बाद में निकल सकते हैं। वो तो गाइड साथ में होगा तो निकल पाओगे, निकल नहीं पाओगे, अंदर चक्कर काटते रह जाना। नाम है उसका भूल भुलैया। तो ये संसार भूल भुलैया वाला चक्कर है। ये चीज हमें समझ में आए, कैसे आएगी समझ में? इस बिंदु को माध्यम बना करके कल के प्रसंग में अपन इसे जानने की चेष्टा करेंगे कि हमारा जीवन, दीक्षित जीवन का मतलब क्या है और दीक्षा का किस तरह से हम लाभ उठा सकते हैं। वो चीज ये खाली सुनने के नहीं, ये जीवन में क्रियान्वित करने की चर्चा है। अपन कल के बिंदु में इसको जानने की चेष्टा करेंगे। परम